वेलकम एवरीबॉडी। जैसा कि आप जानते हैं हम इस YouTube चैनल पे ग्रामर के वो कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं जो एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। एंड साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट्स भी हम लर्न करते हैं जो स्पोकन में हमें हेल्प करते हैं करेक्टली साउंड करने के लिए। सो आज भी हम कुछ ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम अक्सर स्पोकन और रिटन में मिस्टेक्स कर बैठते हैं उस टॉपिक को यूज करते वक्त। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम कुछ सेंटेंसेस से आज जानेंगे कि जो सेंटेंसेस लिखे हैं क्या ये सेंटेंसेस करेक्ट है, क्या ये इनकरेक्ट है। अगर ये सेंटेंसेस इनकरेक्ट है सो इन सेंटेंसेस में क्या करेक्शन किया जाएगा, उन करेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होगा, ताकि हम इन फ्यूचर में भी इस कॉन्सेप्ट को भूले ना और मिस्टेक्स स्पोकन या रिटन में ना करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज गाइज, आई यू एंड ही वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। मैं, आप और वह पार्टी गए कल। सो इस तरह से स्पोकन में अक्सर बोला जाता है और एग्जामिनेशन में भी जब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस तरह से सो हम ब्लैंक हो जाते हैं या फिर हमें लगता है कि सेंटेंस करेक्ट है सो हम करेक्ट टिक कराते हैं। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्या इस सेंटेंस का करेक्शन होगा, किस तरह से इस सेंटेंस को करेक्ट किया जाएगा, ये हम इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यू, दे एंड आई वर इन्वॉल्व्ड इन दैट क्राइम। आप, वे लोग और मैं उस क्राइम में इन्वॉल्व्ड थे। सो ये सेंटेंस भी हो सकता है कि आपको करेक्ट साउंड करे बट स्टिल दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज बिटवीन आई एंड यू। दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट सेंटेंस। सो ये तीनों जो सेंटेंसेस लिखे हैं गाइज ये तीनों इनकरेक्ट हैं। हम इस तरह से स्पोकन में खास तौर से बोलते हैं और जब एग्जामिनेशन में हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन आपका कोई सा भी हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो, सीजीएल का हो या एमटीएस का हो, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करेंगे इन फ्यूचर, सो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं प्रोनाउन के सीक्वेंस से। सो आज हम इस वीडियो में यही लर्न करेंगे कि जो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन होता है जिसको हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। सो जो प्रोनाउन होते हैं जो नेमिंग वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं, उन प्रोनाउन को किस ऑर्डर में पुट करा जाता है एंड किन सिचुएशंस में किस ऑर्डर को हम फॉलो करें। सो आज हम इस वीडियो में यही लर्न करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप चाहते हैं अपनी स्पोकन और अपने रिटन को इम्प्रूव करना, आप चाहते हैं स्पीकिंग में मिस्टेक्स ना करें, करेक्टली साउंड करें और कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप अपेयर करें, अगर एग्जामिनेशन में ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन या प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, अगर आप चाहते हैं आप करेक्टली उस क्वेश्चन को लिख पाएं और करेक्शन कर पाएं सेंटेंसेस में, चाहे आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाएं या फिर एरर डिटेक्शन में से क्वेश्चंस पूछे जाएं। सो अगर आप चाहते हैं कि सही से आप लिख और बोल पाएं सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको लगे इस वीडियो ने आपकी लाइफ में आपके स्पोकन और रिटन में कुछ वैल्यू ऐड की है, ये वीडियो वैल्यूएबल है, सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और इस YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मैं और मोटिवेट होकर के इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स इस YouTube चैनल पे अपलोड कर सकूं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं लर्न करना। जो ये सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन है हम इसको टू डिफरेंट सीक्वेंसेस में लर्न करेंगे। फर्स्ट सीक्वेंस होता है हमारा 123 एंड दूसरा होता है हमारा 231 जिसको हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। सो फर्स्ट हमारा ऑर्डर होगा 123 एंड दूसरा हमारा ऑर्डर होगा प्रोनाउन का 231। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि 123 और 231 ये क्या है, किस बला का नाम है, ऐसा क्यों लिखा गया है, सो आइए मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइस जो यहाँ 123 लिख रखा है, ये 123 से हमारा मतलब है फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट पर्सन। हम जो फर्स्ट नंबर हमने लिख रखा है इस फर्स्ट नंबर के थ्रू हम इस फर्स्ट पर्सन को एड्रेस करना चाहते हैं। यहाँ जो हमने सेकंड नंबर लिखा है हम सेकंड नंबर से एड्रेस करना चाहते हैं सेकंड पर्सन को। एंड थर्ड नंबर जो हमने लिखा है थर्ड पर्सन के थ्रू हम एड्रेस करना चाहते हैं थर्ड पर्सन को। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि जो हम इस तरह से लिखते हैं नंबरिंग्स में इन प्रोनाउन के ऑर्डर को, सो इनसे मतलब होता है कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं।
एंड यहाँ जो हमने लिख रखा है 2 3 1, इससे मतलब है 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन। सो गाइस फर्स्ट पर्सन में जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई और प्लूरल सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन का वी। एंड सेकंड पर्सन के जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं दोनों यू ही होते हैं। एंड थर्ड पर्सन के गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगल नेम। एंड इसके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नेम्स। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग से हम किन वर्ड्स, किन प्रोनाउंस को एड्रेस करना चाहते हैं। अब आइए हम कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं कि 123 और 231 कब कैसे कहाँ यूज करेंगे हम। सो जो गाइस 123 रूल नंबर है या ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है, हम इस ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को यूज करते हैं किसी ऐसे सिचुएशन की बात करने के लिए जब हम किसी नेगेटिव एक्शन की बात करते हैं। जब भी सेंटेंसेस में आप नेगेटिव एक्शन को शो करना चाहें, नेगेटिव से मेरा मतलब है जब भी आप मर्डरिंग, किलिंग, अब्यूजमेंट या हरासमेंट या स्टीलिंग की बात करें, सो उन सिचुएशन में आप जो प्रोनाउन का ऑर्डर लिखेंगे वो ये होगा। या फिर आप किसी कन्फेशन की बात करें, किसी पर्सन ने उसके साथ जो भी उसके पार्टनर्स थे उन्होंने मिलकर किसी क्राइम को करा, अब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी कि कन्फेस कर रहे हैं। सो उन कन्फेशन को अगर आप सेंटेंसेस में शो करना चाहते हैं, सो जो भी प्रोनाउन आप उस सेंटेंस में यूज करोगे उस कन्फेशन के लिए, सो प्रोनाउन को आप इस ऑर्डर में लिखें। या फिर आप किसी मिस्टेक की बात कर रहे हैं कि किसी पर्सन ने किसी पर्सन के साथ मिलकर के कोई मिस्टेक कर दी, अब उस सेंटेंस को आप उस मिस्टेक को आप किसी सेंटेंस में आप शो करना चाहते हो, तब भी आप इस ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को यूज करेंगे। यानी कि जब भी आप किसी नेगेटिव सेंस की बात करें सेंटेंस के थ्रू, किसी भी सेंटेंस को आप अगर नेगेटिव सेंस देना चाहें, सो उस नेगेटिव सेंस को कन्वे करने के लिए जब जो भी आप प्रोनाउन यूज करोगे उस सेंटेंस में, सो प्रोनाउन को इस ऑर्डर में आप यूज करें। पहले नंबर पे लिखें फर्स्ट पर्सन, दूसरे नंबर पे लिखें सेकंड पर्सन एंड तीसरे नंबर पे लिखें थर्ड पर्सन। नेगेटिव सेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ये देखें सेंटेंसेस में नॉट यूज हो रखा है या फिर नहीं हो रखा, या फिर ये ना देखें डोंट यूज हो रखा है या फिर नहीं हो रखा। आप ये भी ना देखें कि विल यूज हो रखा है, विल के साथ नॉट यूज हो रखा है या फिर नहीं हो रखा। जो नेगेशंस के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं, नॉट हो गया, डजंट हो गया, डोंट हो गया, वॉजंट हो गया, विल नॉट हो गया, शुडंट हो गया, इन वर्ड्स को आप ना देखें। बिकॉज मेरा मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव वर्ड्स को आप देखें, मेरा मतलब ये कि सेंटेंस का जो सेंस है, क्या वो नेगेटिव मैसेज कन्वे कर रहा है, क्या उस सेंटेंस के थ्रू हम किसी किलिंग की बात कर रहे हैं, अब्यूजमेंट की बात कर रहे हैं, हरासमेंट की बात कर रहे हैं या स्टीलिंग की बात कर रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस के थ्रू आप कन्फेशन की बात करें, मिस्टेक्स की बात करें, सो आप उन प्रोनाउंस को आप इस ऑर्डर में यूज करें। एंड हम 231 रूल नंबर को यूज करते हैं टू टॉक अबाउट अ पॉजिटिव कंटेक्स्ट। जब भी सेंटेंस में आप पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव सेंस को कन्वे करना चाहें, उस सेंटेंस का जो मैसेज हो या सेंस हो, एक पॉजिटिव मैसेज या सेंस को आप कन्वे करना चाहते हो सेंटेंस के थ्रू, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, उसमें कोई मर्डरिंग, किलिंग, स्टीलिंग और हरासमेंट की बात ना करके आप एक पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस कन्वे करना चाहते हैं। सो जो भी आप प्रोनाउन यूज करें उस सेंटेंस में, सो उस प्रोनाउन को आप इस ऑर्डर में लिखें। फर्स्ट नंबर पे लिखें सेकंड पर्सन, थर्ड नंबर पे लिखें, सॉरी सेकंड नंबर पे लिखें आप थर्ड पर्सन एंड लास्ट में आप लिखें फर्स्ट पर्सन। सो ऐसा क्यों होता है गाइस कि हम जब भी कभी किसी पॉजिटिव चीज की बात करते हैं, सो इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन को लास्ट में लिखते हैं, और जब भी हम नेगेटिव सेंस कन्वे करना चाहते हैं, सो हम फर्स्ट पर्सन को पहले लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि गाइस बिकॉज जो भी सेंटेंसेस को स्पीक करता है, यानी कि जो भी स्पीकर होता है, प्रवक्ता होता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाए जाते हैं। और इंग्लिश में ऐसी कर्टेसिटी है, ऐसी पोलाइटनेस है इंग्लिश में कि जो भी क्राइम को करता है, अगर किसी ने नेगेटिव काम को किया है, सो अपने आप को फर्स्ट नंबर पर रखेगा। सो इंग्लिश बहुत फॉर्मल है, पोलाइट है, इसमें काफ़ी कर्टेसिटी है। सो देयरफॉर हम फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, बिकॉज जो भी स्पीकर होता है वो कहता है कि भाई पहले तो जिम्मेदार मैं हूँ, उसके बाद आप हैं, उसके बाद वह है। सो इसलिए इंग्लिश में इस ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। अब आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ लेते हैं। सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज I, you and she forgot the file. So guys, इस सेंटेंस के थ्रू हम एक नेगेटिव सेंस को कन्वे करना चाहते हैं कि यार जो मैं फाइल थी वो भूल गया, मैं, आप एंड वह फाइल को भूल गए।
सो नेगेटिव सेंस है सेंटेंस में, देयरफॉर हमने फर्स्ट पर्सन यानी कि आई को फर्स्ट नंबर पे लिखा, एंड सेकंड नंबर पे हमने लिखा यू को जो कि सेकंड पर्सन है, एंड थर्ड नंबर पे हमने शी को लिखा जो कि थर्ड पर्सन है। एंड द सेकंड एग्जांपल इज यू ही एंड आई वॉन द मैच। सो गाइज इस सेंटेंस के थ्रू हम किसी मर्डरिंग, किलिंग, अब्यूजमेंट या फिर हम हरासमेंट की बात ना करके, यानी कि इस सेंटेंस के थ्रू हम किसी नेगेटिव मैसेज को कन्वे नहीं करना चाहते। इस सेंटेंस का जो सेंस है, जो मैसेज है, एक पॉजिटिव है। सो जब भी हम किसी पॉजिटिव मैसेज को कन्वे करना चाहें, किसी पॉजिटिव सेंस को कन्वे करना चाहें, सो उन सिचुएशंस में हम एक 231 रूल नंबर को यूज करते हैं। सो हमने यूज भी कर रखा है। फर्स्ट नंबर पे हमने यू को लिख रखा है जो कि सेकंड पर्सन होता है, सेकंड नंबर पे हमने ही को लिख रखा है जो कि थर्ड पर्सन होता है, उसके बाद हमने आई को लिख रखा है जो कि फर्स्ट पर्सन होता है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि जो हम नंबरिंग ऐसे लिखते हैं या जो ये कॉन्सेप्ट होता है 123 या 231, ये क्या होते हैं, कब हम यूज करते हैं 123 कॉन्सेप्ट को, कब हम यूज करते हैं रूल नंबर 231। अगर आपको समझ आ गया है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, सो हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि अभी तक आपको समझ नहीं आया, अभी आपको कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट में, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है मैं आपको वहां अपना बेस्ट दूंगा आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। आइए आप कुछ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हम एग्जामिनेशन में मिस्टेक्स कर बैठते हैं 123 और 231 रूल नंबर को यूज करते वक्त। आइए लर्न करते हैं। सो गाइस फर्स्ट सेंटेंस है ही, आई एंड यू आर गिल्टी। सो गाइस इस सेंटेंस के थ्रू हम जो गिल्टी वर्ड लिखा है, ये एक नेगेटिव मैसेज कन्वे करने के लिए हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में। सो इस वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि जो सेंटेंस का मैसेज है वो एक नेगेटिव है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ही, आई, यू आर गिल्टी। वह, मैं और आप क्या है, गिल्टी है, जिम्मेदार हैं, कसूरवार हैं। चूंकि इस सेंटेंस का जो सेंस है नेगेटिव है, सो जो हमने ऑर्डर लिख रखा है प्रोनाउन का वो इनकरेक्ट है। जब हम कन्फेशन की बात करते हैं, मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, सो हम प्रोनाउन के इस ऑर्डर को यूज करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। बट इस सेंटेंस में हमने सब कुछ उल्टा सुल्टा कर रखा है। सो करेक्शन कुछ इस तरह से किया जाएगा इस सेंटेंस का। पहले लिखेंगे हम आई, उसके बाद हम लिखेंगे यू, उसके बाद हम थर्ड नंबर पे लिखेंगे he. So this is the correction of the sentence, I, you and he are guilty. And the next sentence is you, he and me are responsible for the loss. So अब guys इस sentence के through भी हम confession की बात कर रहे हैं कि यार आप, वह और मैं responsible हैं इस loss के। So again इस sentence का जो sense है वो negative है, बट हमने जो प्रोनाउंस को इस सेंटेंस में यूज कर रखा है, फर्स्ट नंबर पे हमने यू को लिख रखा है, सेकंड नंबर पे हमने ही को लिख रखा है, एंड थर्ड नंबर पे हमने मी को लिख रखा है जो कि आई का ऑब्जेक्टिव केस है। सो हम इसको अगर करेक्ट ऑर्डर में लिखें, सो इसका ऑर्डर कुछ ये होगा 123। सो हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, जो हमने वहाँ मी लिख रखा है, मी को हम सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखेंगे, आई हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड पर्सन यानी कि यू, उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड पर्सन यानी कि ही। सो दिस इज द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस टू यू, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। एंड द थर्ड सेंटेंस इज ही, आई एंड यू मस्ट एक्सेप्ट द ब्लेम। सो अगेन गाइज कोई हमने कुछ गलत काम किया, उसके लिए हमें क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है या ब्लेम किया जा रहा है। सो उस ब्लेम को उसे, मुझे और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इस सेंटेंस के थ्रू ये बात कही जा रही है। सो जब भी कभी हम किसी कन्फेशन की बात करते हैं, मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, तब भी हम यूज करते हैं इसी रूल को। सो करेक्शन होगा आई, यू एंड ही मस्ट एक्सेप्ट द ब्लेम। सो दिस इज द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। सो आई होप गाइज आपको यहां तक जरूर समझ आया हो कि किस तरह से हम सेंटेंसेस में करेक्शन करते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज मी, यू एंड ही वर सिलेक्टेड फॉर द टीम। इस सेंटेंस के थ्रू ये कहा जा रहा है गाइज कि मुझे, आपको एंड उसे सिलेक्ट किया गया था इस टीम के लिए। सो इस सेंटेंस का जो सेंस है गाइज नेगेटिव ना हो करके, इस सेंटेंस के थ्रू हम एक पॉजिटिव सेंस को कन्वे करना चाहते हैं।
सो ये सेंटेंस का जो सेंस है, जो मैसेज है, एक पॉजिटिव है, बिकॉज सिलेक्शन जब भी किसी पर्सन का किया जाता है सो उसकी लाइफ में तो गाइस पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी तो नहीं आती। सो इस सेंटेंस के थ्रू हम एक पॉजिटिविटी को शो करना चाहते हैं। सो पॉजिटिविटी के लिए हम प्रोनाउन के इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पहले लिखते हैं हम सेकंड पर्सन, उसके बाद हम लिखते हैं थर्ड पर्सन, उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। सो इस सेंटेंस में हमने फर्स्ट पर्सन को लिख रखा है जो कि टोटली इनकरेक्ट है, एंड उसके बाद हमने सेकंड पर्सन को लिख रखा है, ये भी इनकरेक्ट है, फिर थर्ड पर्सन को लिख रखा है, यानी कि जो प्रोनाउन का ऑर्डर यूज हो रखा है इस सेंटेंस में वो इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे यू को, उसके बाद हम लिखेंगे ही को। अच्छा, ही को लिखें या हिम को लिखें? सो अब हमें इसको भी समझना है। सो यहां जो गाइज यूज हो रखी है वर्ब सिलेक्टेड। जब भी आप देखें वर्ब के साथ या बी की जो भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि वॉज वर आपकी बी की फॉर्म्स होती हैं, सो बी की फॉर्म्स के साथ अगर आप कभी भी देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो ये पैसिव सेंटेंसेस के लिए यूज करी जाती हैं, बी की फॉर्म्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये पैसिव सेंटेंस है, बट इस सेंटेंस में जो सेंटेंस का डूअर है यानी कि जिसने सेलेक्ट किया गया वो मिसिंग है। इस सेंटेंस की ये जो वर्ब है सिलेक्टेड, इस सिलेक्टेड के रिसीवर की बात कर रहे हैं हम, डूअर की बात नहीं कर रहे हैं। सो जब हम रिसीवर्स की बात कर रहे हैं सो ऑब्जेक्टिव केसेस में लिखे जाएंगे इन प्रोनाउंस को, ना कि सब्जेक्टिव केसेस में। सो टू चेंजेस करना है, एक तो हमें इस प्रोनाउन के सीक्वेंस ऑर्डर को करेक्ट करना है, दूसरा हमने केस भी चेंज करना है कि जो यहाँ सब्जेक्टिव केस है, सॉरी यहाँ जो हमने सब्जेक्टिव केस ही लिख रखा है इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे। सो हिम का हो जाएगा, सॉरी ही का हो जाएगा हिम। उसके बाद जो मी लिख रखा है मी करेक्ट है, मी लिख दें हम। So this is the correction of the sentence. And the fifth one is she and me went to the seminar. So इस सेंटेंस में गाइज हम किसी किलिंग आउटफुल थिंग की बात ना करके, यानी कि नेगेटिव सेंस कन्वे करना नहीं चाहते हैं, इस सेंटेंस के थ्रू हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। सो इस सेंटेंस का जो करेक्शन होगा, पहले हम शी लिखेंगे जो लिख रखा है, उसके बाद हम लिखेंगे आई। मी इनकरेक्ट है बिकॉज जो वेंट है उसका, उसके डूअर की बात कर रहे हैं, उसके रिसीवर की बात नहीं कर रहे, बिकॉज वेंट का कोई रिसीवर नहीं होता। एंड सेकंड थिंग हमने ये भी समझना है, अगर सेंटेंसेस में पॉजिटिविटी की बात करें सो हम किस रूल को यूज करते हैं, 231। अब इस सेंटेंस में हमने सेकंड पर्सन को मेंशन नहीं कर रखा। जब सेकंड पर्सन को मेंशन ना कर रखा हो सो आप इसको यूज करें, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। सो आई होप गाइज आपको ये समझ आया हो। एंड द सिक्स्थ वन इज राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज अमंग आई यू एंड दे। सो इस सेंटेंस में भी टू मिस्टेक्स कर रखे हैं, एक तो हमने जो ऑर्डर यूज कर रखा है वो इनकरेक्ट है, दूसरा हमने जो प्रोनाउन के केसेस को यूज कर रखा है उसमें भी करेक्शन करना है। सो आइए देखते हैं। सो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया द मैंगोज। मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करें, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, अमंग हमारा एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केसेस को यूज करते हैं, बट यहाँ आई जो लिख रखा है ये तो सब्जेक्टिव केस है। सो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यू का यू ही रहता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। फिर हम इसका केस हमने सही कर लिया, लेकिन अब इसका हमने प्रोनाउन का ऑर्डर सही करना है। सो ये सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप इस रूल को यूज करें। 231। सो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे यू, उसके बाद हम लिखेंगे देम, उसके बाद हम लिखेंगे मी। सो दिस इज द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज अमंग you, them and me. This is the correction of this sentence. And the next sentence is, so I hope guys आपको जरूर समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है सो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी क्वेरीज को अपनी पुट कर सकते हैं। And the second last sentence is you and I have broken this glass. So guys इस सेंटेंस में हम कन्फेशन की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। सो जब भी हम कन्फेशन की बात करें हम 123 रूल नंबर को यूज करते हैं, बट ये तो गलत है। सो यहाँ आई आ जाएगा और यहाँ यू आ जाएगा। आई एंड यू हैव ब्रोकन दिस ग्लास। एंड द लास्ट सेंटेंस इज यू एंड आई हैव कमिटेड द क्राइम। अब गाइज ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके इस सेंटेंस का जो हमने प्रोनाउन का ऑर्डर लिख रखा है क्या ये करेक्ट है, अगर इनकरेक्ट है सो क्या करेक्ट ऑर्डर होगा प्रोनाउन का, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। सो आई होप गाइज आपको आज का कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया हो कि क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन को यूज करते वक्त और उसको किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से कंटेंट अपलोड करता रहूं सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर करें ताकि वे सब भी इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकें और वे सब भी समझ सकें कि हम किस ऑर्डर को, किस प्रोनाउन को किस ऑर्डर में यूज करते हैं। और लाइक कमेंट जरूर करते रहें ताकि मैं और मोटिवेट होकर के इस यूट्यूब चैनल पे और वीडियोस को अपलोड कर सकूं।